हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में सिर्फ आदिकाल के प्रश्नों को लिया गया है जो कि आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं को लिया गया है। फिर इसी तरह से आदिकाल का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर हम भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है अटेम्प्ट करेंगे, जिससे हमारी जो है हिंदी की तैयारी अच्छी तरह से हो पाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है जो कि आदिकाल से संबंधित प्रश्न है। देखिए, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। निम्नलिखित जो ग्रंथ हैं इनमें से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, यानी ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, या ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, या ऑप्शन डी कामायनी। तो देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। ये सरल प्रश्न है, मैं आप लोगों को बता दूं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो। क्योंकि रामचरितमानस और पद्मावत और कामायनी, अगर कामायनी की बात करें तो ये आधुनिक काल से संबंधित है, रामचरितमानस की बात करें तो यह भक्ति काल से संबंधित है, और पद्मावत की भी अगर बात की जाए तो यह भी भक्ति काल से ही संबंधित है। और भक्ति काल की निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, आदिकाल का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं कुमान रासो, या ऑप्शन बी बीसल देव रासो, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, या ऑप्शन डी परमाल रासो। तो देखिए, किस ग्रंथ को या कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिले तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार, या ऑप्शन डी विद्यापति। तो देखिए, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, यानी इसके रचनाकार कौन है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी भट्ट केदार इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा, यानी भट्ट केदार जो है जयचंद्र प्रकाश की रचना के रचनाकार है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वीडियो में। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है जो कि पंक्ति से संबंधित है। कहा गया है, पंक्ति दी गई है कि मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी ला माल। तो देखिए, ये जो पंक्ति दी गई है कि मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। तो देखिए, अब प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति के रचनाकार के बारे में पूछा है कि ये किस रचनाकार की पंक्ति है। ऑप्शन दिए गए हैं सारंगधर, या ऑप्शन बी नरसिंह भट्ट, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, या ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यानी ये किस जो है पंक्ति जो है किस रचनाकार की हैं। तो अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा, ये पंक्ति है अमीर खुसरो की, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं। इस प्रश्न पे मैं आपके लिए स्टार बना देता हूं ताकि जो भी विद्यार्थी वीडियो देखें उन्हें पता रहे कि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी की परीक्षा के लिए। अगर ये पंक्ति आती है तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो जो है इसके रचनाकार हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है।
ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जगनिक, या ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, या ऑप्शन डी सरहप्पा। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, सरहप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए आ सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें सरहप्पा होगा, तो यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरहप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है कि हिंदी का आदि काव्य है। ऑप्शन ए बीसलदेव रासो, ऑप्शन बी कवित्र रत्नाकर, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, या ऑप्शन डी साकी। तो देखिए, हिंदी का आदि काव्य किसे माना जाता है, सरल प्रश्न है, ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए यानी बीसलदेव रासो का हिंदी का आदि काव्य है। याद रखिएगा, सरल प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, नरपति नाल, या ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी धनपाल, या ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। हिंदी यानी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस किसे माना जाता है। कितना अच्छा प्रश्न है, सरल भी है। देखिए, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस किसे माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, या वीर रस। तो जो है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस किसे माना जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, यानी किस रस की प्रधानता होती है, यानी वीर रस। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की प्रधानता होती है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आदिकाल से संबंधित हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, किसी भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, आदिकाल का एक अन्य नाम है, यानी आदिकाल को किसी और नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर्णकाल, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, या भक्ति काल। तो आदिकाल को एक अन्य नाम यानी किसी और नाम से जाना जाता है, तो वह नाम है ऑप्शन बी, यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध सामंत काल। याद रखिएगा, आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। आ सकता है प्रश्न, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। ऑप्शन दिए गए हैं, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने। याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल माना था और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम भी दिया था, तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन ने। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। देखिए, दोनों ही प्रश्न थे, दोनों ही प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। पहला प्रश्न था कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था। ऑप्शन दिए गए हैं, राहुल सांकृत्यायन ने, नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सिद्ध सामंत काल कहा था। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा ने, या ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए, अगर ये प्रश्न आता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, तो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न कितना अच्छा पूछा गया है कि आल्हा खंड का दूसरा नाम है, यानी ऑप्शन ए खुमान रासो, परमाल रासो, अमीर रासो, या बीसलदेव रासो।
तो ये प्रश्न पहले तो आप इस पे चाहें तो इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, ये स्टार बना दूँ। देखिए अच्छा प्रश्न है। आल्हा खंड का दूसरा नाम है, अगर ये प्रश्न आता है याद रखिएगा परमाल रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, यानी अमीर खुसरो का जन्म हुआ था मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में या एटा में। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपने अमीर खुसरो के बारे में अगर उनके जीवन परिचय को पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था, राज्य था उत्तर प्रदेश और ज़िला था एटा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, यानी एटा ज़िले में जो है इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य के एटा ज़िले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। ये इस प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न जो है अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए जीवन परिचय आप इतनी बारीकी से पढ़िएगा कि कोई भी प्रश्न आपका गलत हो ना, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो बारीकी से बनते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, किसी भी जीवन परिचय को पढ़ें, आप कोई लेखक हैं कवि हैं, बहुत बारीकी से आप उनके जीवन परिचय को पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, उनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान, उनकी मृत्यु, उनकी कृतियों के बारे में अच्छी तरह से पढ़िएगा, ताकि कोई भी प्रश्न अगर बनता है तो वो आपसे गलत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो की रचना है ऑप्शन ए राहुल वेल, खालिक बारी, पाहुड़ दोहा या भविष्यत कहा। तो अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अमीर खुसरो की जो रचना है ऑप्शन बी यानी खालिक बारी। याद रखिएगा खालिक बारी के जो रचनाकार हैं अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, अच्छी तरह से इनके जीवन परिचय को पढ़िएगा। अमीर खुसरो की जो रचना है जिसमें खालिक बारी है, जो कि इसके रचनाकार अमीर खुसरो हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी खालिक बारी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? यानी कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का है? सूरसागर, पद्मावत, बीसलदेव रासो और आंसू। काफ़ी सरल प्रश्न है, इसलिए समय नहीं लेंगे इस प्रश्न में। आंसर हो जाएगा सी बीसलदेव रासो। आदिकाल का ग्रंथ पूछा था तो यानी बीसलदेव रासो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूरसागर आप जानते हैं किससे संबंधित है, ये संबंधित है भक्ति काल से। पद्मावत और आंसू आधुनिक काल से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा था आदिकाल, तो इसलिए ऑप्शन सी बीसलदेव रासो आदिकाल का ग्रंथ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो आज की वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी थे। तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट रहता है, या आपको अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।